हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मतलब मेरे मार्क्स कितने थे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में। और अभी आरआरबी पीओ का मेंस भी निकला है, तो वो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो बस मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और कुछ जो मैंने गलतियाँ की थी मैं उस बारे में बताने जा रही हूँ कि शायद आप वो गलतियाँ एटलीस्ट मत करो जो मैंने की। मतलब बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी, बट हाँ कुछ मैंने की थी। तो मेरा आईबीपीएस पीओ का मतलब मेंस हो गया था, मैंने इंटरव्यू दिया था। तो जो मेरे इंटरव्यू में मार्क्स थे वो 87 मार्क्स थे। मतलब अच्छे थे मेरे हिसाब से। बस ये था कि अगर मैं मेंस में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कर ली होती, 4-5 नंबर ही कर ली होती, तो मेरा क्लियर हो जाता। बट ठीक है, शायद मेरा अभी टाइम नहीं था। तो ये था। मतलब मैं आपसे ये चीज़, सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, आप इंटरव्यू में जब आप जाते हो, वो सिर्फ आपके बात करने का तरीका और कुछ कंडीशनल क्वेश्चन और आपके कॉन्फिडेंस से ही आपको वो मतलब वही एनालिसिस आपका करते हैं। बाकी आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया, कितने का नहीं, वो बहुत कम रहता है। मतलब मुझे तो मतलब बहुत कम ही लगता है कि उस हिसाब से वो नंबर देते हैं, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे। इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं कट किया। हाँ, जो था बस वो आपका मेन कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपके बोलने का तरीका, और कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस के थ्रू वो आपको चेक करते हैं। तो मतलब बस यही था कि आप जब भी जाइएगा तो कॉन्फिडेंट होकर के जाइएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रहे, नॉर्मल ऐसा लगे कि हाँ आप नॉर्मल, जो थोड़े से आप अच्छे पोजीशन अच्छे पोस्ट पर एल्डेस्ट लोग हैं, आप उनसे बात करो। तो बस आप नॉर्मल बात कीजिएगा उनसे, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत डालिएगा। आराम से बात कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। थोड़ा सा मैं ये था ना, मैंने स्कूल और कॉलेज में मैं हमेशा असेंबली वगैरह में रही हूँ, आगे मतलब बोलती थी कोटेशन या जो भी था क्वेश्चंस वगैरह। तो थोड़ा सा मेरा हैबिट था कि मैं बोलने में नहीं डरती हूँ, मैं आज भी कितने भी लोग खड़े हो मैं बोल देती हूँ आराम से। तो कुछ लोग में शायद ये प्रॉब्लम होता है कि पब्लिक फेयर मतलब पब्लिक स्पीकिंग में फेयर होता है। तो आप मत डरिएगा, आप ये सोचिएगा कि हाँ कोई बड़ा है, वो मेरे से बात कर रहा है, आप नॉर्मल होकर के जवाब दीजिएगा। तो मतलब, और एक और चीज़, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कुछ डाला है तो उससे आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे। मतलब आप इसके लिए आप तैयार रहिएगा। मैंने ओ लेवल किया था तो मैंने उसका सर्टिफिकेट डाला था, और उन्होंने मेरे से उस पे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, लाइक रैम रोम और क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के बारे में। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे से पूछी थी। रही बात बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की, तो उन्होंने एक ही दो क्वेश्चन पूछे थे। तो आप ये कर सकते हो कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी आप जो करंट अफेयर में डेली कीवर्ड्स रहते हैं, आप उनको रिवाइज करो, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओवरड्राफ्ट, कैश रिजर्व रेशियो, ओम्बर्समैन स्कीम। और जो नॉर्मल आरआरबी में आप जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा योजनाओं पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, मतलब लेकिन हाँ एक मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा कि लाइक इसका, इस योजना का ये मोटिव है, और ये मतलब इसका बजट इतना है। बस ये इतना ही है कि या ये इस सन में लॉन्च की गई है, जो भी ऐसा करके आप पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कई लोग जो होंगे पहले भी पेपर दे चुके होंगे, और कई नए नए लोग भी होंगे। तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये आपके ऊपर है, आप कितना मतलब मेरी बातों को सीरियस लेते हो या नहीं लेते हो, जो भी है। मतलब मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हाँ मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, तो ऐसा क्या मैंने मतलब कुछ था कि मुझे इतना मार्क्स मिला है। तो ये चीज़ थी। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़, आप इंट्रोडक्शन, पहले तो वो बहुत रेयर, मतलब इस बार ऐसा था कि वो इंट्रोडक्शन कम ही पूछ रहे थे। मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने मेरे से भी इंट्रोडक्शन नहीं पूछा। उन्होंने डायरेक्ट मुझे मतलब बुला के डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछने लगे, आप यहाँ पे रहते हो, ये वो। बाकी मैं तैयार करके तो यही गई थी कि मैं ऐसे बोलूंगी, स्टार्टिंग ऐसे करूंगी कि नमस्ते सर। मैं यही बैठ कर मना के गई, मतलब ऐसा माइंड मेरा पर गई थी कि मैं नमस्ते ही बोलूंगी, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी। मतलब ऐसा था, मतलब ऐसा कोई था नहीं, बायसनेस नहीं थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नमस्ते थोड़ा सा डिफरेंट हिट करेगा, इसलिए मैंने ऐसा बोला। और देन मतलब हाँ ऐसा था, ये आप कर सकते हो। हाँ, इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा तो अगर आपका वो लेते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड बोलिएगा जो लोगों से डिफरेंट लगे। लाइक मैं प्रिपेयर करके गई थी कि मैं ऐसा बोलूंगी कि नमस्ते सर, मेरा नाम आस्था सिंह है, मैं अपने तहजीब और अपने स्वाद के लिए मशहूर लखनऊ से हूँ। ऐसा करके मैं स्टार्टिंग करके गई थी कि मैं ऐसा बोलूंगी। तो मैंने ये वर्ड इसलिए ऐड कर दिए थे क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये वर्ड ऐड कर दूंगी तो वो तुरंत मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर लेंगे कि अभी लखनऊ को किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है, अभी यूनेस्को के थ्रू यूनेस्को ने दिया था। तो इसलिए मैंने ये चीज पिकअप की कि आप पहला क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे लेते हो ना,
तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। देन इसीलिए मैंने ये की थी, आप जितना बोलोगे ना, उसी में से ही वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो आप वैसा देख करके जाना कि आप वही-वही वर्ड यूज़ करना जो वो बोलेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा कि आप पूरा-पूरा पढ़ डाल रहे हैं। मैं भी, क्योंकि मेरा भी पहली बार था, तो मैं पूरा-पूरा स्टैटिक जीएस सब पढ़ी जा रही थी, ये वो पता नहीं पढ़ी जा रही थी, कुछ नहीं, इतना ज़्यादा वो नहीं पूछते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो डिफरेंट टॉपिक से भी पूछने लगते हैं, तो वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, आप कॉन्फिडेंट लूज़ नहीं कीजिएगा, बोल दीजिएगा कि सर इस पे मेरी पकड़ नहीं है, जो भी है तो मैं नहीं बता पा रही हूँ, मुझे रिकॉल नहीं है। वो उतना प्रेशर भी नहीं करते हैं। बाकी तो ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़ एक और, मैं मतलब खासकर जो मतलब गर्ल्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट या एस्पिरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं मेरे, तो उन लोगों को थोड़ा सा ड्रेसअप का रहता है। तो ड्रेसअप पे बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, लाइट कलर लीजिएगा, कोई भी लाइट कलर, कोई भी आप एकदम लाइट कलर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आंखों में चुभे नहीं, लाइट कलर एकदम। डिज़ाइन ज़्यादा मत लीजिएगा। मैंने जो सूट लिया था वो एकदम सिंपल था, उसमें कोई जरा सी भी डिज़ाइन नहीं थी, एकदम वो सिंपल था। और मतलब कलर जो मेरा था वो लाइट ग्रीन था, एकदम लाइट ग्रीन था, तो मैं पहन के गई थी। और जो आप कुर्ता लीजिएगा, कुर्ता थोड़ा सा लंबा हो, मतलब नी से थोड़ा सा लंबा हो। और जो उसकी पैंट होगी, या मतलब पैंट ही प्रेफर कीजिएगा, लेगिंग्स भी कर सकते हैं, बट मैंने किसी को देखा नहीं था ऐसा। मैंने लड़कियों को देखा था, तो वो साड़ी में भी थी, सूट में थी, और कोट पैंट में थी। तो और नीचे मतलब पैंट आप प्रेफर कर सकते हो, प्लाजो वगैरह मत कीजिएगा, बहुत इनफॉर्मल लगता है। तो बस ये सारी चीजें हैं, इन्हीं यही सब कीजिएगा, और बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर में मत रखिएगा। आराम से मतलब जितना है करंट अफेयर की कुछ न्यूज़ देख लीजिएगा जो आपसे पूछ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के लिए अभी एक हो सकता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो, मैंने दिया नहीं यार आरबीपीओ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट आईबीपीएस पीओ जो हुआ था, अगर उससे होगा तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, वो आप दे दीजिएगा। देन उसके बाद फिर उसके बाद क्या होता है? हाँ, डॉक्यूमेंट, हाँ, मतलब इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की एक साइट आएगी, मतलब लिंक आएगी, उस पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, जो मेरे साथ हुआ था आईबीपीएस पीओ में, वही वो वहां पर वही डॉक्यूमेंट मांग के आपका चेक कर लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत एरर भी है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और टाइम से पहुंचेगा, बहुत सबसे बड़ी बात है कि आप आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, बट 5 मिनट लेट भी मत होइएगा। तो यही चीजें, कुछ चीजें थी। हाँ, एक मैंने गलती की थी जो मुझे लगता है, जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि एमएसपी क्या है, तो भाई सबको पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट मैंने वहां पे पता नहीं क्या मेरा माइंड ब्लॉक हो गया, क्या हो गया, मैंने बोल दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नहीं सॉरी, मिनिमम सेलिंग प्राइस मैंने बोल दिया था। अब ये चीज प्रॉब्लम करे, मैंने बोल दिया, तो सर ने बोला बेटा आराम से, तुम अच्छा जा रही हो, थोड़ा सा सोच के बोलो। तो ये चीज आप देखिएगा, मतलब जो आपको आता हो तो वही बोलिएगा, वही वर्ड बोलिएगा। जैसे मुझे नहीं आता था तो मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था कि मिनिमम सेलिंग प्राइस, मैं डायरेक्ट ही उसको बोल, क्योंकि उन्होंने फुल फॉर्म तो पूछा नहीं था, मैं डायरेक्ट उसके बारे में बता देती, बट वो मैंने किया था मिस्टेक। बस, बाकी आप लोग वैसे भी सब कुछ क्लियर करके आओ, तो मतलब आप बहुत आगे, मेरे से भी आगे हो। मैंने तो मेरा तो प्री भी नहीं निकला था। तो बस, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से दे के आइएगा, अच्छा जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक जितना मुझे लगता है, अगर आईबीपीएस पीओ का देखें तो 1 को रिजल्ट आया था और मेरा 19 को था इंटरव्यू। बाकी स्टार्टिंग तो 12 दिसंबर से ही हो गई थी इंटरव्यू की, तो आप मान लीजिए 10-15 दिन आपको आराम से मिल जाएगा। तो बस, बाकी यही सब। All the very best. Thank you so much for watching my video. Thank you so much.